क्या कोई पत्नी महज चंद पैसों और अपनी अवैध हवस के लिए अपने ही पति के बिस्तर पे काल को छोड़ सकती है? एक ऐसा काल जो फुफकारता हुआ आता है, डसता है और खामोशी से चला जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक सामने आया मामला जिसने इंसानियत, प्यार और शादीशुदा पवित्र रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए शर्मसार कर दिया है। शुरुआत में यह मामला सिर्फ एक हादसा लगा, एक आम सांप का काटना, लेकिन जब पुलिस ने इस मौत की परतों को उखाड़ना शुरू किया तो अंदर से सच निकला। उसने बड़े बड़े जासूसों के होश उड़ा दिए। ये कहानी है दामिनी, उसके प्रेमी तुषार, 20 लाख रुपए के इंश्योरेंस और एक बेगुनाह पति अतुल पवार की। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज हम मेरठ की इस सनसनीखेज स्नेक मर्डर केस की एक एक इनसाइड स्टोरी को आपके सामने खोलने जा रहे हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 में। मेरठ में रहने वाले अतुल पवार दामिनी एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों ने समाज और परिवार की मर्जी से विवाह किया। शादी के बाद दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। उनका एक 6 साल का प्यारा सा बेटा भी था। अतुल और दामिनी ने मिलकर हस्तिनापुर इलाके में एक बच्चों के लिए स्कूल खोला जिसका नाम था कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल। स्कूल नया था, बच्चे आने लगे थे। स्कूल के बच्चों को घर से लेने और छोड़ने के लिए वैन ड्राइवर की जरूरत थी और यहीं पर एंट्री होती है इस कहानी की मेन विलन की, जिसका नाम था तुषार उर्फ निकी। तुषार को स्कूल वैन का ड्राइवर रखा गया। अतुल सीधा साधा इंसान था, वे अपने काम से मसरूफ रहता था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस ड्राइवर को उसने अपने स्कूल में नौकरी दी है वे उसकी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह करने वाला है। तुषार और दामिनी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये नजदीकियां एक अवैध रिश्ते में बदल गई। दोनों घंटों घंटों फोन पे बातें करते, अतुल की गैर मौजूदगी में मिलते, लेकिन वे सिर्फ मिलना नहीं चाहते थे, वे हमेशा के लिए एक होना चाहते थे। और इनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा खुद अतुल था। कहते हैं जब इंसान पर हवस और पैसे का लालच हावी होता है तो उसकी बुद्धि मर जाती है। दामिनी और तुषार को पता चला कि अतुल के नाम पर 20 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। बस यहीं से दोनों के दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आया। अतुल को रास्ते से हटाना है और उसकी मौत के बदले मिलने वाले 20 लाख रुपये से अपनी नई जिंदगी बसानी है। तुषार खुद शादीशुदा था। उसने प्लान बनाया कि अतुल के मरते ही वे अपनी पत्नी को तलाक देगा और दामिनी से शादी कर लेगा। अतुल को मारने का पहला प्लान बनाया गया। ये प्लान था एक रोड एक्सीडेंट का। साजिश के तहत कुछ दिन पहले ही अतुल को एक कार से टक्कर मरवाई गई, लेकिन किस्मत अतुल के साथ थी। वे इस हादसे से गंभीर रूप से घायल तो हुआ लेकिन उसकी जान बच गई। जब घर वाले ने अतुल से कहा कि पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए तो सातिर दामिनी ने उसे यह कहकर रोक दिया कि गाड़ी का नंबर तो हमें पता नहीं है, केस करने का क्या फायदा होगा। अतुल अपनी पत्नी की इस चालाकी को समझ नहीं पाया। पहला प्लान फेल होने के बाद दामिनी और तुषार ने एक ऐसा तरकीब ढूंढने का फैसला किया जिससे खून के धब्बे भी ना हो और पुलिस को शक भी ना हो। उन्होंने साउथ की फिल्मों और क्राइम शोज से प्रेरणा ली, सांप से कटवाकर हत्या का। तुषार ने उन्हें इस काम के लिए 5 लाख रुपए देने का सौदा किया और कुछ पैसे एडवांस भी दिए। सपेरों ने एक बेहद जहरीला कोबरा सांप का इंतजाम किया और तुषार को एक डिब्बे में बंद करके सौंप दिया। तारीख थी 16 जुलाई 2026 की रात। मौसम में काफी उमस और गर्मी थी। अतुल हमेशा की तरह काम करके घर लौटा। रात को सोने से पहले दामिनी ने अतुल को पीने के लिए दूध का गिलास दिया, लेकिन उस दूध में प्यार नहीं बल्कि मौत घुली थी। दामिनी ने उस दूध में 10 नींद की गोलियां मिला दी थी। दूध पीते ही अतुल गहरी और अचेत नींद में सो गया। जैसे ही अतुल पूरी तरह बेहोश हुआ, दामिनी ने फोन करके तुषार को घर में बुला लिया। तुषार अपने साथ वही जहरीला सांप लेकर आया था। अब इस खौफनाक खेल का आखिरी हिस्सा शुरू होना था। दामिनी खुद अपने बेटे को लेकर दूसरे कमरे में चली गई ताकि वे खुद को बेकसूर साबित कर सके कि वे वहां तो नहीं थी। तुषार और उसके सपेरे साथियों ने उस जहरीले सांप को अतुल के बिस्तर पे छोड़ दिया। सांप ने अचेत पड़े अतुल के शरीर पे कई जगह काटा। जहर अतुल के खून में फैल गया। बेहोशी की हालत में ही अतुल की सांसें थम गई। हादसे को पूरी तरह प्राकृतिक दिखाने के लिए उन्होंने सांप को उसी कमरे में छोड़ दिया तो सांप को देखकर इसे सिर्फ एक कलयुगी हादसा समझे। अगली सुबह यानी 17 जुलाई की सुबह करीब 6 बजे दामिनी ने जोर जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने शोर मचाया कि कमरे में सांप है और अतुल उठ नहीं रहा। पड़ोसी दौड़े चले आए। कमरे में सचमुच में एक सांप मौजूद था जिसे गुस्सा में आकर ग्रामीणों ने वहीं मार दिया। अतुल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहीं डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया।
दामिनी का प्लान एकदम परफेक्ट था। हर कोई मान चुका था कि सांप के काटने से हुई दुखद दुर्घटना है। दामिनी जल्द से जल्द अतुल का अंतिम संस्कार करवा देना चाहती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अतुल के बुजुर्ग पिता को अपनी बहू के व्यवहार पर कुछ शक हुआ। दामिनी बार बार पोस्टमार्टम का विरोध कर रही थी। पिता ने जिद पकड़ ली कि नहीं, मेरे बेटे का पोस्टमार्टम होना चाहिए, और यही एक फैसला इस पूरी साजिश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाला साबित हुआ। मामला हस्तिनापुर पुलिस स्टेशन पहुंचा। मेरठ के सीनियर पुलिस अधिकारी ने जब घटना स्थल का मुआयना किया तो उन्हें भी कुछ चीजें अजीब लगी। सांप का ऐसा व्यवहार नहीं होता कि खुद चादर के अंदर घुसकर सोते हुए इंसान को इतनी जगह काटे। पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलेंस का सहारा लिया। जब दामिनी के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली गई तो पुलिस के कान खड़े हो गए। दामिनी की अपनी ही स्कूल के ड्राइवर तुषार से रात दिन सैकड़ों बातें होती रहती थी। पुलिस ने तुषार को हिरासत में लिया और उसका मोबाइल फोन जब्त किया, और जैसे ही पुलिस ने तुषार की गैलरी खोली उन्हें इस मर्डर का सबसे बड़ा सबूत मिल गया। तुषार के फोन में एक प्लास्टिक के डिब्बे में बंद उसी कोबरा सांप की फोटो मौजूद थी जो फोटो मर्डर से ठीक पहले खींची गई थी। इस पुख्ता सबूत के सामने आते ही तुषार टूट गया। उसने पुलिस के सामने उगल दिया कि कैसे दामिनी के कहने पर उसने सपेरों से सांप खरीदा, कैसे अतुल को नींद की गोली दी गई और कैसे अतुल को हत्या का अंजाम दिया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कातिल पत्नी दामिनी, उसके प्रेमी तुषार और सांप सप्लाई करने वाले 2 सपेरे को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। मेरठ पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर इस ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश किया, लेकिन इस घटना ने समाज के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 20 लाख रुपए के चंद कागजों और एक अवैध रिश्ता के लिए एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। आज अतुल इस दुनिया में नहीं है, दामिनी और उसका प्रेमी जेल के सलाखों के पीछे है, और सबसे बड़ा नुकसान उस 6 साल के मासूम बच्चे का हुआ जिसके सर से पिता का हाथ उठ गया और उसकी माँ जेल चली गई। अपराधी चाहे कितना भी सातिर क्यों ना हो, कानून की नज़र से नहीं बच सकता। इस दिल दहलाने वाली वारदात पर आपका क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।